गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि कल हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट किया था और कल हमने उसके किए थे पोस्टुलेट्स और उसके थ्रू हमने जो एक्सप्लेन किए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की करेंगे लिमिटेशंस एंड द मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशंस क्या थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया टूवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, बहुत सारी रिसर्चेस हुई बाय वेरियस एमिनेंट साइंटिस्ट के द्वारा, जैसे सर जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, और बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आए और हमारी नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिवर्सिफाई हुई। इसमें सबसे पहली जो ड्रॉबैक थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, वो थी कि ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम। मतलब इसने 4 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मासेस को तो एक्सप्लेन किया, लेकिन फिफ्थ लॉ गैसियस वॉल्यूम गेल-लुस्सैक लॉ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड लिमिटेशन थी इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होके एलिमेंट्स बनाते हैं। मतलब कि हमारे उसने क्या कहा कि सेम एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। पर वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे ही क्यों, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसने कहा कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके मासेस डिफरेंट होंगे, साइजेस डिफरेंट होंगे और बैलेंसेस भी डिफरेंट होगी। पर ऐसा क्यों होगा ये भी नहीं बता पाया। उसने कहा कि जब दो मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे तो उनके बीच में एक फोर्स होगी, और वो फोर्स का नेचर कैसा है जो एग्जिस्टेंस करती है फॉर द मैटर इन सॉइलर लिक्विड और गैसेस स्टेट में, उस फोर्स का नेचर नहीं बता पाया। इसने कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया बिटवीन द एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। सो द मेन ड्रॉबैक्स क्या थी? पहला ड्रॉबैक, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास it could explain the law of chemical combination by mass but failed to explain the law of gaseous volume. Second था, it could not explain why atoms or different elements have different atomic masses, sizes and balances. ये नहीं बता पाया क्यों एटम्स जो सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ना ही इसने बताया कि वो क्या नेचर है बाइंडिंग फोर्स का जो इन एटम्स के बीच में होगा, और ना ही इसने कोई डिस्टिंक्शन की बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सेकेंड इज, फिर हम मूव करते हैं मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, या जिसे आज कब कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। बहुत सारी जो रिसर्चेस हुई जिसने बहुत सारी लिमिटेशंस निकाली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, इसलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने अपने थ्योरीज को थोड़ा चेंज किया और फिर से एक न्यू थ्योरी दी जिसको उसने कहा मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसका पहला पॉइंट क्या था कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इंडिविजुअल। जब हम कहते थे कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, इसने कहा नहीं, मैटर का खुद में ही अपने आप एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मतलब जो एटम होगा उसके अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अभी तक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें पता है वो है एटम्स में 34, लेकिन उनमें से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मतलब हम एटम को ब्रेक कर सकते हैं। सेकेंड, एटम्स आर द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस। उसने कहा जो सेम एलिमेंट थे वो हर केस में सेम नहीं होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ में वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे हमारे हाइड्रोजन के पास एटम है, वो हाइड्रोजन है, लेकिन वो 3 एटॉमिक मासेस में एग्जिस्ट करता है, 1 AMU, 2 AMU, 3 AMU। और क्लोरीन 2 में 35 एंड 37 AMU। इसका क्या मतलब हुआ कि सच एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच पोसेस डिफरेंट एटॉमिक मासेस फॉर सेम एटॉमिक नंबर, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। इसीलिए जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट्स के वो हमेशा आइडेंटिकल नहीं होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट्स। फिर था
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम एटॉमिक मासेस। इसने क्या कहा था पिछले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, डिफरेंस होंगे इन साइजेस, शेप्स एंड वेरियस अदर प्रॉपर्टीज़। पर ऐसा नहीं था। जैसे कि हमारे एटम्स है कैल्शियम और आर्गन के, ये दोनों दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं लेकिन इनके एटॉमिक मास सेम है, दैट इज 40 AMU। जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं लेकिन जिनका एटॉमिक मास सेम होता है उनको हम कहते हैं आइसोबार्स। और इससे हमें पड़ता है कि एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे वो भी कुछ प्रॉपर्टीज़ में सेम हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इसने कहा था कि रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइंड विद वन अनदर मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल मल्टीपल। कहता है कि जिस रेशियो में दो एलिमेंट्स कंबाइन करके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी और इंटीग्रल मल्टीपल रहेगी, लेकिन हमेशा सिंपल नहीं रहने वाली। फॉर एग्जाम्पल द रेशियो है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इन द मॉलिक्यूल ऑफ गन्ना केन शुगर, वो क्या है 12^22^11। वो किसी भी रेशियो मीन से वो सिंपल नहीं है लेकिन वो फिक्स्ड है और इंटीग्रल भी है। हमने कहा था कि एटम को नो लॉन्गर जो होता है इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय। लेकिन जब हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस को कैरी आउट किया तो हमने क्या पाया कि जो एक एटम है किसी भी एलिमेंट का उसको हम चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे एलिमेंट में। फॉर एग्जाम्पल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कैन बी चेंज टू द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जब हम उसकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं विद एक्सरेज। सिमिलरली यूरेनियम का जो एटम है उसको हम प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू इंटरेक्शन विद न्यूट्रॉन्स। इस तरह के प्रोसेस जिससे हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज करते हैं बाय द चेंजेस इन देयर एटॉमिक न्यूक्लियाई, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस। विद दिस आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसकी लिमिटेशंस एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जिसे हम मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं वो ख़त्म हो गई है। आशा करता हूँ कि आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूरी तरह से क्लियर होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।